हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज आप सबके लिए हिंदी 100 मार्क्स क्लास 12 चैप्टर 2 जिसका नाम है उसने कहा था, जिसके राइटर है चंद्र शर्मा गुलेरी, जिसमें आपको पढ़ना है लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगर आप चैप्टर 1 नहीं देखे हैं, तो पहले ये जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या तो चैनल के पेज से भी जाके देख सकते हैं। और यह वीडियो आपके लिए इतना खास हो सकता है कि मत पूछिए। देखिए, सभी चैप्टर से इस चैप्टर को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है और है भी। नहीं विश्वास है तो क्वेश्चन बैंक 2-3 साल का देखिए, उसमें से आपको पता चलेगा कि यह चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अब चलिए इसका जो राइटर है, जैसे लिखा है उसने कहा था, मतलब ये किस प्रकार है। तो उसने कहा था ये लव स्टोरी कहानी, क्या है, लव और युद्ध पे कहानी। ठीक है, दोनों के दोनों युद्ध और लव स्टोरी। देखिए, उसने कहा था एक लड़की की कहानी है कि लड़की ने उससे कहा था, और यहीं पर कौन लिख दिए, चंद्र शर्मा गुलेरी लिखे हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, और चैप्टर 1 नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। और उसके बाद सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या ऑब्जेक्टिव के लिंक देखने के लिए आप लास्ट में बता दें कैसे मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। देखिए, प्रश्न छोटा होगा या बड़ा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पूछा जा रहा है उसका आंसर दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। समझ रहे हैं मेरे बात को। देखिए, प्रश्न छोटा है या बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न उतना ही में उत्तर दीजिए जिसका जो इतना मांग रहा है। अब नहीं तो 3 पेज लिख दीजिए, मांग रहा है 1 पेज, अब मांग 3 लिख दीजिए 3 पेज, तो जो भी नंबर मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा और टाइम पास भी हो जाएगा। तो देखिए उत्तर देखिए, उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटाई है। आपसे पूछेगा उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटेगी, तो 5 भागों में। बेट समझ गए। और कहानी के तीसरे भाग में युद्ध का वर्णन किया गया। कितने भागों में, तीसरे भागों में युद्ध का वर्णन। देखिए क्या पूछा गया था, उसने कहा था कहानी कितने भागों में, तो 5 भागों में बटी है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन, 3 भागों, तो तीसरा भाग में कहानी का युद्ध वर्णन। कितना ईजी सा सवाल है, बस देखिए समझ में आ गया। ये 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, 2 नंबर में। चलिए ये देखिए, और आपको बता देते हैं कि है ना, आप कॉपी में नोट करते चलिए ताकि आपको आगे जाके दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप करते हैं कि नहीं करते हैं। देखिए 2 नंबर की कहा, देखिए पूरा चैप्टर हम देख लिए, पूरा यूट्यूब पे खोजे है ना, तो बहुत कम टीचर ऐसा करा रहे हैं सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, बहुत कम किए हुए हैं। नहीं करे कि नहीं कराए, लेकिन कराए हैं, लेकिन बहुत कम। और ये मेरा खुद का लिखा हुआ है, किसी और का नहीं कि हम लिया और कॉपी करके और पढ़ाने लगे, मेरा खुद का लिखा हुआ है। ठीक है, उसने कहा था, अब देखिए कहानी की सूची तैयार करना है। सूबेदार ने देखिए क्या करा है, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करे उसने कहा था, मतलब उसने कहा था कहानी का। तो उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है। कौन है, उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो लहना सिंह, जिसके इर्द गिर्द कहानी के घटनाक्रम घूम रहे हैं। उसके अतिरिक्त अन्य पात्र निम्नलिखित है। अब देखिए, ये जो उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, तो लहना सिंह है, और इसके इर्द गिर्द कहानी मतलब लव स्टोरी, जो प्रेम करते हैं लहना सिंह सूबेदारनी से, और इसके जो प्रेम की कहानी है ना, क्या करता है, इर्द गिर्द घूम रहे, घटनाक्रम घूम रहे। और इसके अतिरिक्त, और देखिए अब देखिए सबसे पहले इसमें ये याद रखना, ये VBI हम कह देंगे कि ये VBI है, और आपको अगर याद करना तो याद कर लीजिए, VBI बहुत है मेरे ख्याल से, बाकी आप डिपेंड करता है। देखिए, एक बालिका जिसकी भेंट कभी किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी, कालांतर में उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुआ था। देखिए, अब एक जिसकी भेंट किशोरी अवस्था में, मतलब किससे, लहना सिंह से, किसका, सूबेदारनी है ना, सूबेदारनी। देखिए सूबेदारनी और लहना सिंह दोनों प्रेम करता है। लहना सिंह खाली प्रेम करता है सूबेदारनी से, लेकिन सूबेदारनी प्रेम नहीं करता, किससे, लहना सिंह से। और सूबेदारनी का विवाह किससे, कालांतर में ब्याह हो जाता है। कालांतर में किससे, तो सूबेदार से ब्याह हो जाता है, जिसका नाम हजारा सिंह था। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए लहना सिंह क्या है, उसने कहा था तो कहानी का मुख्य नायक, मतलब एक अधिकार है उसके पास, बॉस नहीं होता उसी प्रकार है। ठीक है, कहानी का। चलिए, हजारा सिंह सूबेदार था, अर्थात सूबेदारनी के पति। देखिए ये हजारा सिंह है ना, वो हजारा सिंह कौन थे, तो सूबेदार था या सूबेदारनी की पति था। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। बोधा सिंह सूबेदारनी और सूबेदार का पुत्र था। बोधा सिंह कौन था, तो सूबेदारनी और सूबेदार का पुत्र था। बहुत बढ़िया। और पलटन कौन था, तो एक सेना का उच्च अधिकारी, मतलब उसका उच्च अधिकारी था। वजीरा सिंह कौन था, तो एक सैनिक था। यहाँ तक मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया होगा। अगर कंप्लीट हो गया है तो आप सब क्या कीजिए, अभी लाइक का बटन भेज दीजिए। ठीक है, और मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कभी भी शेयर नहीं करते हैं। हमें इस बात की दुख खेद है कि कोई ऐसे स्टूडेंट भी हैं, जो मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो शेयर नहीं करते हैं। क्या यार, पैसा तो नहीं ले रहे ना, सिर्फ शेयर मांग रहे हैं। और नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आप पे डिपेंड करता है। चलिए, लहना सिंह का परिचय दे अपने शब्दों में। लहना सिंह का परिचय देना, क्या नहीं लिख सकते बताइए, इतना ईजी से सवाल रहेगा।
लहना सिंह का परिचय देने। देखिए उत्तर में देखिए, लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है। क्या है? उसने कहा था का नायक है। लहना सिंह जर्मनी की लड़ाई में लड़ने वाले नंबर 77 के सिख राइफल के जमादार हैं। देखिए लहना सिंह है ना, क्या है? नायक है। किसका? उसने कहा था कहानी के। लहना सिंह जर्मनी की लड़ाई में लड़ने वाले नंबर 77 के सिख राइफल के जमादार थे। ठीक है, टॉपिक थोड़ा सा आंसर दीजिए, बहुत अच्छा दीजिए। ठीक है, आंसर छोटा सा दीजिए लेकिन अच्छा दीजिए। मान लीजिए 2 पेज का लिख दीजिएगा, पढ़ने वाला भी कहेगा वाह क्या लिख दिया है, समझ में नहीं आ रहा, तो बेकार है, समझ गए। जितना कहे उतना ही का जवाब दीजिए। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसे देखिए पूरा आपके बुक से ही उठाएगा, कहीं और से नहीं लिया गया। 4 नंबर कि पाठ से लहना होना चाहिए। ठीक है, लहना होना चाहिए लिखने में, लहना और सूबेदारनी, सुबह डार्लिंग कैसे, अरे बाप रे बाप, सुबह। देखिए यहाँ पर गलती हो गया है, टाइपिंग मेरे से मिस्टेक हुआ है, हम भी करे करते हैं। यहाँ पर लहना होना चाहिए। ठीक है, लहना और सूबेदारनी होना चाहिए, कि संवादों का एकत्रित करते। देखिए यहाँ पर देखिए, और उत्तर में देखिए, तेरे घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, कौन कहता है? तेरा घर कहाँ है? मागरे में। और तेरे? माजे में। यहाँ कहाँ रहती है? अंतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं, मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। देखिए ये दोनों किसके? लड़का और लड़की का बात है। किसके? सूबेदारनी और लहना सिंह का बात है। और दोनों क्या करते हैं कि जैसे मिले ना ठेला पर, फर्स्ट बार मिले थे, तेरा घर कहाँ है, कौन पूछे थे? लहना, यही पूछे थे, क्या कहते हैं, लहना सिंह पूछे थे। तो ये लड़की बताइए मागरे में, और तेरा? लड़की पूछी तो माझे में। यहाँ कहाँ रहती है, कौन पूछा? तो लहना सिंह पूछा। तो अंतर सिंह की बैठक में, तो वे मेरे मामा है, कौन बेटा? लड़की बोले थे। और मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में। ठीक है, ये बोले थे हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे चले। और लेकिन यहाँ पर सुधार लेंगे, यहाँ पर जो है ना लहना होना चाहिए, लहना और सूबेदारनी होना चाहिए। ठीक है, सूबेदारनी। ठीक है, यहाँ पर लहना और सूबेदारनी होना चाहिए, यहाँ पर गलत हो गया है। चलिए यहाँ से आप आगे चलते हैं 5 नंबर में। देखिए 5 नंबर कहा जाए कि कल देखते नहीं यह रेशम से कटा हुआ साल हो, यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हो। देखिए अब कोई लड़का अगर आपको, मान लीजिए एक लड़की है, ठीक है, और एक लड़का, दोनों प्रेम करता है, मतलब प्रेम हुआ नहीं है बढ़िया से, और उस समय कहो ये लड़का है ना लड़की से प्रेम करता है, और वो लड़की आके उसको कहेगा कि देखते नहीं मेरा शादी उदी हो गया, तो लड़का का क्या बौखलाएगा क्या नहीं होगा वो पता नहीं, कह नहीं सकते। लड़का भी बता सकता है कमेंट में, और अच्छा लगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए तो इसके बारे में समझिए, उत्तर देखिए। यह सुनते ही लहना सिंह को बहुत गुस्सा आया। किसको आएगा? तो लहना सिंह को आया था। और वह जब घर जा रहा था तब रास्ते में किसी को नाली में धकेल देता है। अब इतना गुस्सा था लहना सिंह को ना कि क्या करे बाबू, वो इतना गुस्सा आ गया था कि किसी आदमी को रास्ते में देखा ना तो नाली में धकेल दिया। ठीक है, किसी छवारी वाले को छवारी गिरा दिया, किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, मतलब किसी कुत्ते को है ना रोड पे थे तो उसे क्या करता है? पत्थर से मारता है। किसी सब्जी वाले के ठेले पलट देता है, अरे किसी सब्जी वाला का उसका ठेला पलट देता है। ठीक है, और किसी सामने आती हुई वैष्णवी से टकरा कर और उस वैष्णवी महिला ने उसे अंधा कहा, इस प्रकार वह घर पहुंचा। देखिए इसमें यह कहानी है कि जब लहना सिंह को ये सुनता है ना कि मेरा शादी हो गया है, कौन कहता है? सूबेदारनी। तो यह लहना सिंह बौखला जाता है और कहता है कि तो तेरी शादी तो नहीं हुई है, यही पर मतलब यही होता है। तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि यह सुनते ही लहना सिंह का क्या गुस्सा बहुत हो गया। तो आपको आशा करते कि यह समझ में आ गया होगा। चलिए आप 5 नंबर के बाद 6 नंबर चलते हैं। देखिए 6 नंबर कहा जाए कि जारा क्या है? जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? देखिए जारा क्या है? तो एक प्रकार का मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते। यह किसने कहा था? तो वजीरा सिंह ने कहा था। उत्तर देखिए, वजीरा सिंह का कहना यह है कि तबीयत खराब हो जाने पर उसे कड़वी औषधि दी जाती है, उसे मीठे मुरब्बे नहीं। देखिए अब इसका कहना था कि वजीरा सिंह का कि जारा क्या है? तो एक मौत है। ठीक है, बहुत अच्छा बोला है। तब ये बोले वजीरा सिंह का कहना यह है कि जब तबीयत आपका खराब हो या कुछ मन खराब हो और जैसे बुखार उखार आ गया, उस समय आपको गोली दिया जाएगा, कड़वी औषधि दिया जाएगा, न कि मुरब्बे नहीं मिलते हैं। ठीक है, समझ में गए? बहुत बढ़िया, आगे चलिए। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है।
7 नंबर की कहती हो तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन का में किसके ओर संकेत करता है? देखिए जब वजीरा बोले थे कि कहती हो तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हैं, तो यह किसकी ओर संकेत करता है इसके बताना है। तो देखिए इसमें किसकी ओर संकेत करता है, तो देखिए सबसे पहले उत्तर देखिए, यह कथन इंग्लैंड की महिला फिरंगी मैम ने कहा था। फिरंगी मैम ने ब्रिटेन, फ्रांस आदि की ओर संकेत करता है। देखिए यह जो कथन जो बोली है ना, इंग्लैंड की महिला बोली। किसे? इंग्लैंड की महिला, ठीक है, जिसका नाम था फिरंगी मैम। उन्होंने कहा था ब्रिटेन, फ्रांस आदि की ओर संकेत करता है। यही कहानी, कहती हो तुम राजा मेरे मुल्क को बचाने आए हो, तो ये कहता है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए अब लहना सिंह का ये भी VVI है, ठीक है, VVI ये मान लीजिए बहुत VVI, ठीक। अब बोल देते कि आने का चांस है तो थोड़ा सा मानिए कि आ सकता है। लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? उत्तर देखिए, तुर्की मौलवी का कहना यह है कि जर्मनी वाले बड़े ही पंडित वेद है, बड़े ही पंडित है वह वेद पढ़कर विमान चलाने की विद्या जान गए हैं और वे गौ माता को नहीं मारते। देखिए जर्मनी में जैसे लहना सिंह का घर कहाँ था, तो जर्मन में था, ठीक है, नहीं सॉरी लड़ाई कर रहा था, इसका घर था तो माझे में, ठीक है। और तुर्की मौलवी का कहना यह है कि जो तुर्की के जो लोग आए थे कहाँ, लहना सिंह के गाँव में, कि जर्मनी वाले बड़े ही पंडित हैं, कि जर्मनी में जो लोग रहते हैं ना बहुत बड़े पंडित हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, वे वेद पढ़कर विमान चलाने की विद्या जान गए। मतलब जैसे किताब पढ़ लिए और बिना एक्सपेरिमेंट के हम क्या चले विद्वान, मतलब विमान चलाने की विद्या जान गए। और वे गौ माता को नहीं मारते, जैसे गाय कहते उसे नहीं मारते। कौन था? तुर्की के लोग। बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे चले और देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है, इस कथन की स्पष्टी करें। देखिए स्पृहणीय बुद्धि का जो है ना, उसकी सोच किस प्रकार उसका थी है उसके बारे में बताएं। दायित्व बोध मतलब इसका किस प्रकार दिमाग कार्य करता है वो बताना है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको आंसर बताते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए ये VVI मान लीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो हम कहेंगे कि आप इसे ज़रूर याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए लहना सिंह एक किसान परिवार के साथ साथ सिपाही होने का दायित्व के प्रति संजन है, ठीक है। लहना सिंह है ना उसके परिवार के किसान थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। लहना सिंह सूबेदारनी के कहे वचन को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाता है। जिस प्रकार जैसे है ना लहना सिंह को क्या करता है, वादा मांगती है कौन? सूबेदारनी, कि हमारे पति और पत्नी की पति और पुत्र के रक्षा के लिए किससे मांगता है? तो लहना सिंह के मांगता है। निष्ठा के साथ निभाता है। लड़ाई के समय जब वह घायल हो जाता है तब वह मिट्टी बांधकर छुपा लेता है और सूबेदार को कुछ नहीं बताता है। देखिए जब लड़ाई हो रहा था वर्मा में, हाँ वर्मा नहीं जर्मनी में, उस समय लड़ाई हो रहा था, जो लहना सिंह है उसको गोली पड़ा हुआ था, ठीक है। और वह क्या किया, मिट्टी नहीं होता है उससे धक के माथे अति पर घाव पे और उसे छुपा लेता, और किसे नहीं बताता? तो सूबेदार को नहीं बताता है। शरीर में लगी गोली उसके लिए प्राण घातक होती है। देखिए अगर आपको गोली लगेगी ना तो थोड़ा देर में आप मर जाइएगा, वह आपके प्राण घातक है, तो आप जल्दी डॉक्टर से चेक करा लेंगे तो जल्दी ठीक हो सकते हैं। और अंत में वह मर जाता है। कौन मर जाता है? लहना सिंह मर जाता है। लेकिन सूबेदारनी के वचन को लहना सिंह भरोसे के साथ सूबेदार और उसके पुत्र बोधा सिंह की रक्षा अपनी जान देकर पूरा करता है। और जिस प्रकार सूबेदारनी ने वचन मांगा था कि लहना सिंह से कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा करोगे, वह उसी प्रकार निष्ठा करता है सूबेदार और उसके पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करता है अपनी जान देकर। यही नहीं लड़ाई में भी वह अपनी वीरता दिखाता। अब देखिए वही नहीं, अब देखिए जैसे लहना सिंह और सूबेदार का रक्षा किया, वह लड़ाई में भी अच्छा खासा प्रदर्शन किया, अच्छा खासा वीरता भी दिखाया था। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा तो लाइक उइक का बटन भेजेंगे ज़रूर। ये 10 नंबर का है और हम ये कहेंगे कि सबसे VVI ये है, सबसे VVI ये है। देखिए मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। अब इसका उत्तर देना। इतना बार क्या सोच रहे कि सर इतना बार का अब इसका आंसर कैसे देंगे, तो छोटा सा आंसर दीजिए ना, गाय इतना टेंशन लेना है। देखिए आंसर देखिए कितना छोटा सा है। प्रस्तुत पंक्ति चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी से लिया गया। अब देखिए उसने कहा था क्या है, तो एक प्रकार की कहानी है, लिया गया है। जब युद्ध होता है तब लहना सिंह को गोली लग जाती है। क्या होती है?
गोली लग जाती है और लहना सिंह का यह अंतिम समय था। मतलब जब गोली लग जाता है वो लहना सिंह को, तो यह अंतिम समय था। तब लहना सिंह अपने बचपन की बातों को याद करता है कि किस प्रकार लहना सिंह सूबेदारनी से प्रेम करता था। अब देखिए, किसी जो आदमी को मरने वाला उम्र होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई ख्वाहिश रहता है, जैसे 60-70 साल का, 80 साल का, मान लीजिए 80 साल के बूढ़ा है, उसके सामने कोई ख्वाहिश रहता है ना, उसे क्या कहते हैं कि जो बीते हुए समय की हमें याद आ रहा है, वही कहा जा रहा है। कोई याद करता है, किस प्रकार ये तो बताएं। और सूबेदारनी द्वारा लहना सिंह को दिया गया वचन, लहना सिंह किस प्रकार बोधा और सूबेदार की रक्षा करता है, यह सब मृत्यु के कुछ समय पहले आना स्टार्ट हो जाता है और उस समय सारे देश से साफ दिखाई देता है। और देखिए, जब आपकी मृत्यु होती है ना, तो कभी भी आपको गंदा वर्ड नहीं समझ में आएगा, कोई खराब वर्ड कि इच्छा भावना, ये सब गलत चीज़ सब आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। मान लीजिए आप शमशान में, जैसे शादी में तो कुछ गलत सोच आता है, लेकिन जब किसी लाश को आप जलाते हैं ना, जैसे हिंदू में होता है कि उसे लाश अगर मुस्लिम में है तो दफनाया जाता है, ठीक है, और हिंदू में जलाया जाता है। उस समय अगर मेरे बात को याद रखिएगा तो कभी भी देखिएगा, तो उस समय आपको गलत वर्ड कभी नहीं आ सकता है उस समय, ठीक है। क्यों नहीं आता है इसके बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन क्यों यह इतना अच्छा चीज़ बात समझ में आता है, हम देखें इसका किए हुए हैं कभी, ठीक है। देखिए, कुछ क्वेश्चन हम छोड़े हुए हैं, लेकिन बहुत जो अच्छा लगा वही हम लिए, ठीक है। जो क्वेश्चन हमको अच्छा लगा वही लिया, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो ही लिया, नहीं तो नहीं लेते, ठीक है। 13 नंबर देखिए, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। अब उसने कहा था कहानी हम इतना पढ़े, उसका केंद्रीय भाव नहीं लिख सकते हैं क्या? आराम से लिख सकते हैं। देखिए उत्तर देखिए, उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता चंद्र शर्मा गुलेरी है। इस कहानी का केंद्रीय भाव प्रेम है। अब देखिए क्या बात बताए कि लव करना गलत बात नहीं है, लेकिन निभाना अच्छा बात है, और प्यार में इतना पढ़ना भी नहीं चाहिए। चलिए, उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता चंद्र शर्मा गुलेरी है। इस कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? प्रेम है। देखिए, प्रेम ही सीधा नहीं है, निश्चल प्रेम है, और बचपन का प्रेम है। निश्चल प्रेम मतलब अत्यंत प्रेम, बहुत गहराई से प्रेम है उसके, किस सूबेदारनी से। कौन करता है? तो लहना सिंह करता है, ठीक है। तभी तो अपने जान देकर सूबेदार और बोधा सिंह की रक्षा करता है। कौन? तो लहना सिंह करता है। इस कहानी में युद्ध का वर्णन भी प्रभावशाली ढंग से किया गया से आया है। मतलब इसमें युद्ध है ना, युद्ध का भी वर्णन आया है, पर यह एक मात्र युद्ध कहानी नहीं है। इस कहानी का केंद्रीय भाव वीरता में लिपटा हुआ दिव्य प्रेम कहानी। ऐसा कहानी पूरे बुक में नहीं मिलेगा। देखिए, ऐसा जो कहानी है ना, दिव्य प्रेम कहानी का मतलब ये हुआ कि जैसे ऐसा प्रेम करने वाला अभी तक नहीं था। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर आपको, जैसे मान लीजिए कोई लड़की रिजेक्ट करती है ना लड़का को, तो लड़का बहुत गुस्साता है, ठीक है। कभी भी देखिए, हम देखें बहुत खासकर, तो क्या होता है कि वो कहेगा तो नहीं कुछ कर देता। लेकिन ये ऐसा प्रेम था कहानी था। लहना सिंह जब सूबेदारनी कहते कि मेरा शादी हो गया, तब भी सूबेदारनी का जो कहने से बोधा सिंह और हजारा सिंह मतलब सूबेदार की रक्षा करता अपनी जान देकर। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया। और देखिए, अगर जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ है तो थोड़ा सा रुक जाएंगे। देखिए, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब टेलीग्राम पर जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार। लिंक नीचे नहीं देंगे, नहीं तो यूट्यूब का जो पॉलिसी होता है थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, ठीक है। इसी कारण हम नहीं दिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आगे वीडियो आए चैप्टर 1, देखिए चैप्टर 1 आपके सब्जेक्टिव कराएं, आज चैप्टर 2 हो गया, ठीक है। और अगर चाहते हैं कि चैप्टर 3 हो, उसके लिए कुछ नहीं। देखिए, मेहनत बहुत लगता है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं लगता, मेहनत तो हम सबको बहुत लग रहा है, लेकिन सिर्फ आप सबसे क्या मांग रहे हैं? कुछ नहीं बाबू। देखिए, अगर आपको चैप्टर 1 का देखना है तो यहाँ से जाके देख लीजिए, या तो यहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव देख लीजिए। और लाइक जिसने भी नहीं किया तो लाइक कर देंगे, और कमेंट तो जरूर करेंगे जिस भी स्टूडेंट को अच्छा लगे। अरे यार, कमेंट करने में कोई दिक्कत है? पैसा से लग रहा है? नहीं ना लग रहा, कुछ भी लिख दीजिए। हाय बहुत सारी सर, बहुत अच्छा था वीडियो। इससे हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है, हाँ, कि और वीडियो बनाए। और हो सके तो शेयर कर दीजिए, ठीक है। शेयर करने से कुछ जाता तो नहीं है, लेकिन शेयर कर देंगे तो मुझे बहुत कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो शेयर जरूर करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट अगर नए आए हैं तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल कर लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर 3 आए तो आप सब कमेंट कीजिए, तो जरूर लाएंगे।